आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं सप्ताहांत रूपांतरण पर उपदेश देती रही हूँ, जिसका मतलब है परिवर्तन, पूरी तरह बदलना। बाइबल में लिखा है कि संसार के अनुरूप मत बनो पर रूपांतरित हो जाओ, पूरी तरह बदल जाओ अपने मन के नवीनीकरण द्वारा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन बदले तो हमें अपने मन बदलने पड़ेंगे, उस तरीके से जिस तरीकों से हम चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। खैर, मेरा मानना है सबसे बड़ा रूपांतरण वो है जो परमेश्वर हम में करते हैं, और वो कैसे हमें बदल देते हैं उसमें जो हम हैं उससे जब हमने शुरुआत की थी वो बनने की, जो वो चाहते थे कि हम बने। और एक प्रक्रिया है, ये कुछ ऐसा नहीं जो एकाएक हो जाता है, ये तुरंत नहीं होता, ये एक समय है, अंतराल में होता है। और यदि आप परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहें, फिर आपको धीरज रखना होगा और ये जानना होगा कि हालांकि आप वहाँ नहीं पहुंचे जहाँ आपको होना चाहिए था, और ये कि परमेश्वर इसके बारे में आपसे नाराज़ नहीं है और वो आपसे प्रेम करते हैं इस सफ़र के हर कदम पर। और मुख्य बात मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बस आगे बढ़ते रहें और हम किसी किस्म की उन्नति करते रहें। मुझे आपके बारे में नहीं पता, मुझे प्रगति पसंद है। मैं ये जानना पसंद करती हूँ कि मैं कहीं पहुँच रही हूँ, चाहे ये वो सब जगह नहीं है जहाँ मैं होना चाहती हूँ, कम से कम मैं कहीं पहुँच तो रही हूँ। तो हम लोगों को बताते हैं और हम उन्हें वर्षों से बता रहे हैं, शायद आप वहाँ न हो जहाँ आप होना चाहते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद कि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप हुआ करते थे। आज सुनिए, मैं आज सुबह आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप उस वृद्धि के बारे में उत्साहित हों जो आपको मिली है। हमेशा उसकी ओर ना देखते रहें जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं हैं, पर सचमुच उत्साहित हो जाएं और कुछ समय निकालें और सोचिए उनमें से आए उस बदलाव के बारे में, तब से जब आपने परमेश्वर के साथ शुरुआत की थी और अब आप कहाँ हैं। आप में से कितने थोड़े अच्छे हैं उससे जो आप पहले हुआ करते थे। ओके, प्रभु का धन्यवाद। सबसे बड़ा रूपांतरण एक व्यक्ति के लिए ये है कि स्वार्थी हो, आत्मकेंद्रित हो, आत्मविवेकी हो, आत्मदम्भी, आत्मविश्वासी हो, आत्ममुग्ध हो और वो बदल जाए मसीह की तरह, एक निस्वार्थी परमेश्वर की संतान जो प्रेम में चलता हो। ये हमारा लक्ष्य है, प्रेम में चलना। संसार की तरह का प्रेम नहीं जिसमें हम आते जाते रहते हैं, उस पर निर्भर करते हुए जो लोग करते हैं, पर परमेश्वर का अगापे, उस तरह का प्रेम जो बस प्रेम करता है क्योंकि यही वो है। प्रार्थना करने के लिए अच्छी बात यह है, प्रभु प्रेम में ढाल दें, मुझे वो देह होने दे जो पूरी तरह पवित्र है और प्रेम से भरी है। सबसे बड़ी आज्ञा दें, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, अपने पूरे प्राण और अपने पूरे मन और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रख, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे ख्याल से बाइबल एक पुस्तक ज्यादातर रिश्तों के बारे में है। ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों के बारे में है, लोगों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में है, और ये बहुत हद तक हमारे खुद से अपने रिश्ते के बारे में है। और मुझे पता नहीं कि अभी तक आपने ये गौर किया कि नहीं, पर बाइबल में अधिक भाग में यही कहा गया है कि परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम स्वयं को देखें और हम अपने प्रति कैसे रवैया रखें। परमेश्वर असल में चाहते हैं कि आप स्वयं से प्रेम करें, स्वार्थी और आत्म केंद्रित तरीके से नहीं, पर एक संतुलित और स्वस्थ तरीके से। वो चाहते हैं कि सारा समय आप स्वयं के विरुद्ध ना रहे और लगातार ये खोजते रहे कि आप में क्या खराबी है, पर वो चाहते हैं कि आप वो देखें जो बनने के लिए उन्होंने आपको रचा है, कि हालांकि अभी तक आप वहां तक पहुंचे ही नहीं हैं, आप अपने मार्ग पर हैं। सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं यहाँ अपने मार्ग पर हूँ। और मेरे ख्याल से इस तरह का रूपांतरण अनुभव करने के लिए एक बात, और सबसे पहली बात जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है, हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम मसीह में क्या हैं और फिर उसमें चलना शुरू करें। अब मेरा क्या मतलब है जब मैं कहती हूँ क्या मसीह में क्या है? खैर, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, हम मसीह में डाले जाते हैं और वो हमारे अंदर रहने आते हैं, हम एक हो जाते हैं, तो उनका हम हो जाना। जब हम उस चीज़ को साझा करते हैं जो वो हैं, हर चीज़ जो उनके पास है और हर बात जो उन्होंने विश्वास में की है, यीशु पूरी तरह धर्मी है, उनमें कोई खराबी नहीं। और क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है वो जो
पाप से अनजान था, यानी यीशु पाप बना ताकि हम मसीह में धार्मिकता बन सके। तो मसीह में एक बात जो अब हम में है वो है उचित होना बजाय अनुचित होने के। क्या ये शानदार नहीं है? चलो यहां देखते हैं रोमियो 3:23, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ ये नहीं लिखा कि हम सब ने पाप किया और हम वंचित रहे हर क्षण। हम उससे वंचित रहते हैं जो महिमा और तेज परमेश्वर हमें देते हैं और पाते हैं। सब कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, सब। आप में से कितने सहमत हैं कि हम सब ने पाप किया है? ओके, पर क्या आप जानते हैं? हर कोई नहीं जानता, और चाहे वो जानते भी हो तो शायद उन्हें काफी मुश्किल हो इस बाकी के कथन से सहमत होने के। सभी धर्मी ठहराए गए, जिसका मतलब है कि हम उचित ठहराए गए, ऐसे जैसे ओके कि हमने कभी पाप ना किया हो, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मसीह में हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए। जानते हैं कितना शानदार और स्वतंत्र करने वाला है ये कि हमें लगातार हर बात पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, उस पर जो खराबी हम में है। क्या इस इमारत में केवल मैं ही हूं जो इसके बारे में उत्साहित है? मेरा मतलब ऐसा नहीं है। माय गॉश, मैंने इतने साल तक ये किया है। पता है, संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो ज्यादा खुश हैं ये बता कर कि तुम में क्या खराबी है। तो ये सब मापदंड और नियम बनाते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और ये है जो हमें करना चाहिए। मेरा मतलब यहाँ तक कि मैगजीन्स हमें बताती हैं कि हमें किस तरह का लगना चाहिए, और हमें ये याद रखना होगा कि ये सब एक एब्रश है। और वो छोटे छोटे टीनेजर हैं जिनमें एक आउंस भी चर्बी नहीं है। और मुझे पता नहीं कि ये कैसे होता है, पर मेरे ख्याल से हवा ऐसी नहीं लगती होगी। मैंने ये मानने का फैसला किया है कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा बहुत मांस था। अब ये मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है, पर जानते हैं बात दरअसल ये है, इसका इससे ज्यादा संबंध नहीं जो आज मैं कह रही हूं। और ये फिर भी अच्छा है। हम सब परमेश्वर की आमीन। और अब मैं ये कहती हूं कि आप धर्मी हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि हम हर चीज सही करते हैं और यही किसकी महिमा है। हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। हमने आज सुबह पहले से ही काफी गलत काम कर लिए हैं। मैंने पहले ही काफी गलत बातें की हैं। आज सुबह मुझे एक किस्म का बुरा विचार आया था। मेरा मतलब क्या कभी तुम्हारे दिमाग में कोई मूर्खता आती है? ये ऐसे है जैसे आप कुछ बातें सोचते घूम रहे, तैयार होते हुए, कुछ काम करते हुए, फिर एकदम अचानक आप कहने लगते हैं, क्या मैं आखिर इसके बारे में सोच रही हूँ? तो बाइबल में लिखा है कि जब हम पाप करते हैं, हम ना केवल व्यवहार में पाप करते हैं पर विचार में और शब्दों में भी। विचार, शब्द और काम। तो बेहतर होगा हर परफेक्शनिज्म का प्रेशर छोड़ दें और ऐसा सोचना बंद करें कि परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर देने वाले हैं या वो हमसे नाराज होने वाले हैं। यदि हर दिन आप परफेक्टली काम नहीं करेंगे। अब शायद कोई कहे, खैर जॉयस, क्या तुम्हारे ख्याल से तुम चांस नहीं ले रही लोगों से ये कहते हुए? क्या होगा यदि अब वो सोचने लगे कि उनके लिए पाप करना सही है? खैर, क्या आप जानते हैं मैं उसके बारे में रत्ती भर भी वंचित नहीं हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। यदि आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि आप यहाँ शनिवार की सुबह आकर उनका वचन सुन सकते हैं, तब आप वो व्यक्ति नहीं है जो हर दिन उठते ही पाप करने का कोई बहाना ढूंढता है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मैं आपकी मदद करूंगी आपको ये बताकर कि हाँ, अपना सर्वोत्तम करो और बाकी परमेश्वर को करने दो। और हर दिन आप बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके महिमा दर महिमा हम सुधरते हैं। मैंने उस दिन कहा था पिछली बार, डेव और मैं 40 साल से शादीशुदा हैं और कुछ पिछले 40 सालों से मैं सचमुच गंभीरता से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रही हूँ। मेरा मतलब है वो ईमानदार से शायद ये सोचे कि 20 अलग अलग औरतों से विवाहित हैं।
मैं अभी तक नहीं पहुंची, पर मुझे यकीन है कि मैं वैसी नहीं जैसे मैं हुआ करती थी, और परमेश्वर के वचन को हमारे लिए यही करना है। आमीन। हम उसकी छवि में रूपांतरित हो जाते हैं। आमीन। हमारी मंजिल है मसीह के समान होना, और हमारी मंजिल है लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करना, और वो बातें और वो परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करना उस तरह जैसे यीशु ने किया जब वो यहाँ थे। प्रभु का धन्यवाद कि संसार हमारा मापदंड नहीं है, पर यीशु हमारे मापदंड है। इसलिए ये हमें बहुत पसंद है कि हम वंचित हैं। ये एक बार की बात नहीं है। मैं इस तरह पूरी गड़बड़ी में नहीं आई और अब मैंने ये सब संभाल लिया है। हम परमेश्वर की महिमा से रह रहे हैं, पर हम सब धर्म हैं और हम मसीह द्वारा परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए। मसीह में मेरे व्यवहार से नहीं। मैं सब कुछ सही नहीं करती, पर फिर भी मैं सही हूँ, और यहाँ वो कारण है कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब कृपया सुनिए, आप कभी ऐसी चीज उत्पन्न नहीं करेंगे जो आप नहीं मानते कि आपके पास है, तो ये कितनी बेवकूफ़ी होगी। और बहुत बार लोग ऐसा ही करते हैं। तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम्हें वो करने की जरूरत है। वही धर्म है। बस कट्टर धर्म बिना रिश्ते के कई बार हमारे साथ ऐसा करता है। वो हम पर वजन डाल देता है नियमों और कानूनों का और इन सब निर्देशों का व्यवहार के लिए, पर वो कभी हमें ये नहीं बताता कि हम मसीह में क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। आमीन। यदि मुझे ये पता ना हो कि हमारे पास कुछ है, तो हम इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि आप मुझसे कहें कि मुझे $1 दो, मैं आपको डॉलर नहीं दे सकूंगी यदि मुझे पता ना हो कि मेरे पास $1 हो। तो कैसे आप बेहतर हो सकते हैं? आप कैसे और ज्यादा सही व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं यदि आपको ये पता ना हो कि आप सही हो, और ये कि उस धार्मिकता का बीज आपके अंदर है, परमेश्वर की ओर से एक वरदान स्वरूप। तो मैं चाहूंगी कि हर को यहाँ कहे मेरे पास ये है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे पास ये है। हमारे पास वो है जिसकी जरूरत है। हम उस सब चीज से भरे हैं जिसकी जरूरत है। ये सब हमारे अंदर काम कर रहा है और काम करते बाहर आ रहा है, जहां हर कोई इसे देख सके। ये है हैप्पी डे, हैप्पी डे, हैप्पी डे। ओके, हमसे प्रेम किया गया है। वाह, बहुत से लोगों को इसकी सख्त जरूरत है, ना केवल सुनने की पर इस पर विश्वास करने की। मैंने कई बार इस कॉन्फ्रेंस में कहा है, परमेश्वर कभी आपको इतना ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे जितना वो कर रहे हैं इस वक्त। आप शायद सोचे क्योंकि देखिए, कई बार हम सोचते हैं यदि हम सुधरेंगे तो परमेश्वर हमसे और अधिक प्रेम करेंगे। परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि हमने कुछ किया है, वो हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि वैसे ही वो हैं। परमेश्वर प्रेम है और वो हमें अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं, एक संपूर्ण प्रेम से जो बिना शर्त का है, जो खरीदा नहीं जा सकता। क्या मैं आज आपको कुछ बता सकती हूँ? परमेश्वर बिकाऊ नहीं है और आप उन्हें अपने भले कामों से खरीद नहीं सकते। आमीन। ये मुफ्त अनुग्रह है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते इसलिए नहीं कि हम इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसे करना ही है। यही वो करते हैं। चाहे आपको काफी मुश्किल हो रही हो ये समझने में कि परमेश्वर आपको कैसे प्रेम कर सकते हैं, बस उसे ग्रहण करें और इस प्रेम को अपने जीवन के घावों को चंगाई देने दे। पता है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिता द्वारा मेरा यौन शोषण हुआ था। कम से कम आपको ये पता होगा यदि आप मेरे टीवी प्रोग्राम देखते होंगे, और ये बहुत समय चलता रहा और मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन में बहुत से जख्मों का कारण था जिन्हें चंगा होने की जरूरत थी। बच्चों को प्रेम और देखभाल की जरूरत होती है, और उन्हें हंसने की जरूरत होती है, खेलने की जरूरत होती है और पालन पोषण की जरूरत होती है, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो लोग जिन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने मुझे त्याग दिया, मेरा शोषण किया। मेरे पिता हर समय क्रोधित रहते। हर बार जब आपने बिल्कुल वैसा नहीं किया जैसा वो चाहते थे, तो वो क्रोधित हो जाते। एक दिन से अगले दिन तक आपको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, तो आप चाहे कुछ भी करें, उन्हें गुस्सा आता ही था। तो शायद ये बुधवार को बदल भी जाए, और उनका पूरा लक्ष्य ऐसा लगता था कि सालों से ये चल रहा है और मैं उनके इशारों पर नाच रही हूँ, क्योंकि यदि वो क्रोधित होते तो आपको पता नहीं चलता वो क्या करेंगे।
मेरा मतलब है कई बार वो मेरी माँ को मारते पिटते और चीखते चिल्लाते गालियां बकते। आपको कभी ये पता नहीं होता, तो जब तक आपने इसी हाल में 15 साल गुजारे, तब मैंने उस पहले इंसान से शादी की जो मेरी जिंदगी में आज मैं 18 की थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा शोषण हुआ है। पता है, मुझे पता नहीं था कि प्रेम क्या होता है। मैंने कभी प्रेम देखा नहीं था और वो बिल्कुल पागल था। और पता है, मैं बहुत ज़्यादा ही कहती हूँ, अक्सर वो लोग जो ठेस खाए हैं और उन्हें चोट पहुंची है, हताशा में अन्य दूसरे लोगों से विवाह कर लेते हैं जो उनकी तरह ही चोट खाए हों। भाई, आपको सावधान होना पड़ता है। निराशा में फैसले करने की बजाय पता है आपके लिए अकेले रहना बेहतर है। बजाय गलत इंसान के साथ रहने के, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आई मीन, तो 5 साल तक मैं उससे विवाहित थी और वो मुझे छोड़कर चला जाता, वो मुझे त्याग देता दूसरे प्रांतों में, और मुझे घर पर किसी को फ़ोन करना पड़ता, कुछ पैसे मंगवाने पड़ते। मुझे मैक्सिको में छोड़ दिया, मुझे कैलिफोर्निया में छोड़ दिया, और यहाँ मैं सिर्फ 18 की हूँ और मैंने पूरी नर्क भरी ज़िंदगी जी ली है, और ये सब प्रेम है। मैं तंग आ गई उसके द्वारा छोड़े जाने से, और वो आधी रात को अचानक प्रकट हो जाता, ओह आई लव यू, आई एम सो सॉरी। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं उस पर विश्वास करती और मैं पूछती क्यों क्यों, क्योंकि मैं प्रेम के लिए बेचैन थी। यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है और हमें चाहिए, तो वो है प्रेम। और किसी किस्म का ये विकृत सांसारिक किस्म का प्रेम, पर एक प्रेम जो कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जैसे तुम हो। इसका ये मतलब नहीं कि शायद हमें बदलने की ज़रूरत है, पर आप जानते, एक सबसे अच्छी बात जो मेरे पति के बारे में वो ये है कि वो मुझे ऐसे ही रहने देते हैं जैसे कि मैं हूँ। मैं थोड़ी बातूनी हूँ, थोड़ी सनकी हूँ, मुझ में थोड़ी आग है, और वो असल में ये कहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे विवाह किया, तो ये आग पसंद करते हैं, इसलिए मैं उन्हें इसका मज़ा चखाती रहती हूँ। पर आप में से कितने इतने तंग आ जाते हैं वो बनने की कोशिश में जो आप सोचते हैं कि हर कोई चाहता है कि आप बने, और फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं होते। पर परमेश्वर वैसे नहीं है। वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके बड़े पाँव पसंद करते हैं, वो आपके बिखरे बाल पसंद करते हैं, वो आपके बिरले दांत पसंद करते हैं, वो आपके बारे में हर चीज़ पसंद करते हैं। वो बातें जो दूसरे लोग सोचते हैं कि खराबियां हैं, वो सोचते हैं कि वो क्यूट हैं। इफ आई मीन इफिसियों 3:17-18। और देखिए, बात दरअसल ये है, जितना ज्यादा आप ये जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको अचरज होगा, और ये आपको बाध्य करेगा कि आप बदले बजाय और भी किसी बात को जो आपको बदलने पर मजबूर कर सके। ये जानना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल में लिखा है मसीह का प्रेम हमें बांधे रखता है, तो इसका मतलब यह है कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें स्वयं को अनुशासित करने पर मजबूर करता है, पर हम वो गलत चुनाव नहीं करते जो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाएंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, मैं बहुत सी बातें करती हूँ क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, जो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं करने के काबिल भी हो पाऊंगी। आमीन। मैं कुछ लोगों से निभा लेती हूँ जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी उनसे निभा पाऊंगी, और मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये इसलिए नहीं करती क्योंकि इसमें मज़ा आता, मैं ये इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद है, मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि वो इसके योग्य है, मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने 1 वर्ष बिताया, 1 दिन या 2 दिन या 1 सप्ताह नहीं, मैंने 1 साल बिताया अध्ययन करते हुए, ध्यान लगाते हुए और इसे स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। 1 साल। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, यदि आपको ये प्रकाश ना प्राप्त हो तो बेहतर होगा कि आप बाकी सब बातों से भी छुट्टी ले लें। आपको कुछ भी अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं, और आपको ज़रूरत है बस अध्ययन करने की और उस पर फोकस करने की, और हर चीज़ पढ़ें जो भी आपको मिल सके कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, और ये कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी आपको त्यागेंगे नहीं। परमेश्वर आपसे नाराज़ नहीं होते, वो हर बार आपको कुछ सिखाते हैं। आमीन। इफिसियों 3, ये जहाँ कहीं भी हो इसमें लिखा है,
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखिए, आपको ये जानना होगा कि वो सब जो आज सुबह मैं आपको बता रही हूँ विश्वास द्वारा आता है। आपको यह प्राप्त नहीं होता यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हमें बृहस्पतिवार को शुरुआत करनी होगी। विश्वास की हिम्मत करो और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। परमेश्वर के श्रद्धालु लोग उस प्रेम का अनुभव प्राप्त करो। हम असल में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं उसको पहचानना, ये कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने वो मेरे लिए किया। ये परमेश्वर की ओर से एक इशारा है। वो ये कि परमेश्वर मुझे जानने देते हैं कि वो मुझे देखते हैं और वो मुझसे प्रेम करते हैं। और मेरे लिए, ईमानदारी से कहूँ तो मेरा मतलब है, आज सुबह ही मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा मैं इतनी मेहनत करूंगी जितनी आप चाहते हैं कि मैं करूं, जितनी देर तक आप चाहे मैं करूं। पर एक बात जिसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है और मुझे मेरे जीवन में आपके प्रकट होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर चीज़ें जो मुझे बहुत उत्साहित करती हैं, हालांकि मुझे बहुत पसंद आएगा कि परमेश्वर के मेरे लिए बहुत बड़ी बड़े प्लान हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी बातें जो किसी और से संबंधित ना हो, वो शायद इसे बिल्कुल समझ भी ना पाए, पर ये कुछ ऐसा है जो वो जानते हैं कि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पसंद नहीं कि मैं जानूं कि परमेश्वर मेरी देखभाल कर रहे हैं। ये अंतर है बाय द वे रिश्ते में और धर्म में। धर्म बस आपको संघर्ष कराता है, कोशिश कराता है, गिराता है और दंड आज्ञा के अधीन रखता है। हमेशा सही काम करने की कोशिश करता है, सही काम करने की कोशिश करता है, सही काम करने की कोशिश करता है और रिश्ता आपसे प्रेम करता है और फिर आपको ले जाता है सही बात करने की ओर, अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह, अपने दया द्वारा परमेश्वर के प्रेम का अनुभव लें। ऐसा जो मैंने कुछ करना शुरू किया सालों पहले और अभी भी कर रही हूं। आमीन। और आपके लिए भी शायद अच्छा हो यदि आप ये करें। मैंने एक छोटी नोटबुक रखने की कोशिश की उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए की, छोटी बातें, बड़ी बातें। पर भाई मैं आपको बता दूं, कई बार जब आप इससे भटक जाएं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आप थोड़ा निराश महसूस करने लगते हैं और स्वयं के लिए अफसोस, तो आप वो किताब निकाल सकते हैं और इसकी ओर देखकर कह सकते हैं, ओह हाँ मुझे याद है, ओह भाई मुझे वो याद है, वाह हाँ मुझे याद है। वाह। जानते हैं, चीज़ों को याद रखना आपके विश्वास को बढ़ाता है। आप में से कितने इस समय याद कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़, चलो कह ले कोई बड़ी चीज़ जो परमेश्वर ने आपके लिए की हो? आप में से कितने याद कर सकते हैं कोई बड़ी सी चीज़ जो परमेश्वर ने की हो? बस छोटी सी चीज़। यहाँ एक उदाहरण है। यहाँ एक लड़की पहली कतार में बैठी है, उसका नाम है ग्रेस। कल अचानक कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक ही लोकल कॉफ़ी शॉप में पहुँचे। अब देखो, मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर द्वारा हादसे होते हैं। मेरे ख्याल से वो चाहते थे कि वो मेरे साथ वहाँ हो, क्योंकि उसके लिए ये बात बहुत मायने रखती थी कि वो मुझसे बात कर सके। इसलिए जब उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं तब से तुम्हें सुन रही हूँ, जब मैं 12 साल की थी। तो हमने 1 मिनट तक बातचीत की और वो बाहर गई और उसकी माँ वापस उसे अंदर लाई और वो आज उसके साथ है। और उसने कहा, तुम्हें ये कहानी समझनी होगी। उसने कहा जब वो 12 साल की थी तब उसमें इतनी एंजाइटी और घबराहट थी कि उसे अस्पताल में रखना पड़ा। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, कोई भी काउंसलिंग काम नहीं कर रही थी, वो ट्रीटमेंट प्रोग्राम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह उसने टीवी पर मुझे देखना शुरू किया, एक सीडी या कुछ ऐसा है, मुझे बताओ। उसने टीवी पर प्रोग्राम देखना शुरू किया और इसने उसकी मदद करनी शुरू की। और मुझे यकीन है कि एक बात जिसने शायद तुम्हारी मदद की हो वो है जिसकी बात मैं आज कर रही हूँ, ये जानना कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम स्वीकार किए गए हो बिना शर्त के, क्योंकि उसी का अभाव हमें इस तरह की गड़बड़ी में ला देता है। हम किसी से कुछ लेते हैं जो शायद वो कभी हमें देने वाले ना हो। कि आपने मुझे सुना, आप में से कितने इससे तंग आ गए हैं कुछ बनने की कोशिश में जो आपको पता नहीं कि कैसे बनना है, तो आप किसी से कुछ पा सकते हैं जो शायद आपको कभी देने वाला नहीं हो। और यदि वे आपको बस दे दे क्योंकि आपने ये कमाया और आप उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते हैं, तो फिर आपको अपने पूरे जीवन ये करते रहना होगा, उसे
पाने के लिए। तो उसने कुछ कहा जिसने सचमुच मुझे आशीषित किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें दिन में 3 बार देखा है। और उसने कहा, 1 साल तक मैंने तुम्हें दिन में 3 बार देखा है, और जो वचन तुमने प्रचारित किए वो मेरे लिए बन गए इंट्राविनस ड्रिप। ये बहुत अच्छा है ना? और उसकी माँ ने कहा कि परमेश्वर के वचन द्वारा पूरी तरह चंगी हो गई है। और अब वो 18 साल की और वो एक बढ़िया जीवन की ओर बढ़ रही है। अब ग्रेस, मैं जानती हूँ वो सब तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खड़ा होना होगा और मुड़ना पड़ेगा। शर्मिंदा मत हो, बस देखो वो कितनी सुंदर है। शुक्रिया। खैर देखिए, वो बस परमेश्वर थे। मेरा मतलब, क्या संभावना थी हम दोनों के लिए एक ही कॉफी शॉप में जाने की? बहुत कम से नगण्य, पर परमेश्वर ने उसके लिए ये किया और परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें सुननी रहनी पड़ती है वो करते रहने के लिए जो मैं करती हूँ। आमीन। परमेश्वर बिना शर्त प्रेम निश्चय ही हमारा जीवन बदल देते हैं, और साथ ही हमें इच्छा उत्पन्न करते हैं कि स्वयं को अनुशासित करें और परमेश्वर के वचनानुसार सही फैसले लें। हम सबको बदलने की जरूरत है, पर कई बार बहुत कठिन होता है। परिवर्तन से गुजरना बहुत ही मुश्किल। आप इसे गुजर जाएंगे और आप बेहतर रूप से बाहर निकलेंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।